नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलतफहमी। मेघा और विनीता दोनों में गहरी दोस्ती थी। मेघा की शादी एक संपन्न परिवार में हो जाती है, वहीं विनीता की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है। एक दिन विनीता मेघा से मिलने आती है। मेघा उसे बहुत प्यार से गले लगाकर मिलती है और दोनों काफी देर तक गप्पे मारती हैं। कुछ देर बात करने के बाद मेघा को लगता है कि विनीता कुछ परेशान है। विनीता, क्या बात है? मैं देख रही हूँ तू पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही है। कोई परेशानी है क्या? बहन, मैं तेरे पास एक काम से आई थी। मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है, लेकिन पैसे कम पड़ गए हैं। क्या तू मुझे 10,000 रुपये दे सकती है? मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। विनीता ने झिझकते हुए मेघा से कहा। बस इतनी सी बात? इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तू बैठ, मैं आती हूँ। ये बोलकर मेघा अंदर जाती है और कुछ देर बाद मेघा पैसे लेकर आती है और विनीता के हाथ पर रख देती है और कहती है, क्या तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है? यह ले पैसे और अच्छे से उसका एडमिशन करा, और हाँ, जब तेरे पास पैसे हो आराम से लौटा देना। विनीता उसे धन्यवाद देकर चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। इस बीच मेघा और विनीता कई बार मिली, लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। एक दिन मेघा के पति को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने मेघा से कहा, मेघा, वो तुम्हारे पास 10,000 रुपये रखे थे, वो देना। आज बैंक बंद है और मुझे किसी को पैसे देने हैं। मेघा बोली, जी वो तो मैंने अपनी सहेली विनीता को उधार दे दिए हैं। उसने कहा था जल्दी लौटा देगी। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो पैसे वापस करेगी? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रिश्तेदारों को कोई ना कोई मजबूरी बताकर पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते। और तो और उन्हें पैसों की आवश्यकता भी नहीं होती, वे तो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उधार लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनीता कभी झूठ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मेघा विनीता को फोन करती है। कैसी हो मेघा? मैं हरिद्वार आई थी, 3-4 दिन में वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ये बोलकर विनीता फोन काट देती है। तो मेघा के मन में विचार आया, कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे थे। यदि इसके पास पैसे थे तो इसने मुझे लौटाने की जरूरत नहीं समझी और घूमने चल दी। अब तो इसका जब भी फोन आएगा मैं सीधे सीधे पैसे मांग लूंगी। कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन विनीता का फोन नहीं आता। एक दिन मेघा विनीता को फोन करती है और कहती है, विनीता, तू तो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गई। मैंने तेरी मदद की थी और तू मेरे पैसे वापस करने के बजाय हरिद्वार घूम रही है। चुपचाप 2 दिन में मेरे पैसे लौटा दे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अगले दिन विनीता मेघा के घर आती है और मेघा से कहती है, बहन, इतनी गुस्सा क्यों है? यह ले अपने पैसे। मेघा चुपचाप पैसे ले लेती है। मेघा, तू मेरी बचपन की सहेली है, तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तेरे पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे हरिद्वार में रहते हैं, हमें अचानक जाना पड़ा। तेरा फोन आने के अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया। हमें तेरे दिन वहीं रुकना पड़ा। कल रात ही हम वापस आए हैं। यह सुनकर मेघा रोने लगी और बोली, विनीता, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई कि हरिद्वार में तेरा ससुराल है। मुझे गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं बहन, मुझे भी माफ कर दे। पैसे देने में देरी हो गई। विनीता पैसे देकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद विनीता और मेघा में पहले जैसी दोस्ती नहीं रह पाती। वे कहीं मिलती तो सिर्फ औपचारिकता से थोड़ा बोल लेती थी। एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी।
आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।